पिछले 26 दिनों में मैंने 26 लाख रुपए का लॉस किया है, यानी कि 1 लाख रुपए का लॉस मुझे पर डे हुआ है और वो हुआ है क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हुए। ये जो मेरा मंथ है ये लॉस में एंड अप हो रहा है और इस लॉस मंथ के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने की है एंड आई एम श्योर आप लोग भी वही सेम मिस्टेक करते हो एंड एट द एंड आपको भी सेम चीज़ से गुजरना पड़ेगा जिस लॉसेस से मैं गुजर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते कि आप लोग वो मिस्टेक रिपीट ना करो जो मिस्टेक मैंने की है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो मैक्सिमम ट्रेडर आपको नहीं दिखाते, क्योंकि लॉसेस शो करना हर किसी को पसंद नहीं होता है, बट ये रियलिटी है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर सेम मिस्टेक्स आप रिपीट करोगे तो यही लॉसेस आपको फेस करने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज की बेसिस पर, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। बाकी बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या गलती हुई कि मैंने लास्ट 26 डेज में 26 लाख का लॉस कर दिया। सबसे पहले आपको बता दो, जिस प्लेटफॉर्म में मैं ट्रेड करता हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है इंडिया के अंदर, वो भी लीगली विदाउट पेइंग 30% टैक्स एंड 1% TDS, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। एक FIO स्टेट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर INR to INR ट्रेड करते हो एंड क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ही ट्रेड करते हो, यानी कि आप क्रिप्टोज की स्पॉट बाइंग या सेलिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप पे 30% टैक्स 1% TDS एप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी इनकम आप करते हो वो आपकी बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाती है। तो एट द ईयर एंड आपने जो प्रॉफिट लॉस किया आपको उसके अकॉर्डिंग आप जिस टैक्स स्लैब में आते हो उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर अगर हम ट्रेड कर दें तो सबका पहला क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पर 30% टैक्स लग जाएगा, 1% TDS हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस को ट्रेड करने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँगा। मैंने फ्यूचर ट्रेड किए हैं एंड पिछले 26 दिनों में मैं आपको सीधा PNL एनालिटिक्स पर लेके चलता हूँ। मैं ट्रेड्स की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे मेजर मिस्टेक की बात करूँगा कि क्या वो मेजर मिस्टेक हुई है, राइट। सो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23 पॉइंट समथिंग के आसपास का। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 1 तारीख से लेकर, जो कि मेरा आई थिंक पिछले 6 महीने के बाद जो 7th मंथ है ये शायद लॉस में ज़्यादा है। इससे पहले प्रीवियस 6 मंथ मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसमें लॉस मेरे पास नहीं था। सो यहाँ पर मेरे पास 26.06 लाख के आसपास का लॉस हुआ है, जिसमें 50% विन रेट है। लेकिन विन रेट एंड एवरेज विन एंड एवरेज लॉस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख जाएगा एंड दिस इज़ द शेयर लिंक ऑफ दिस लॉस, राइट। ये शेयर लिंक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रियल लॉसेस हैं, आपको भी होते हैं, मेरे को भी होते हैं, राइट। एंड इसमें मैंने कुछ फीस पे किया, दैट इज़ अराउंड 5.68 लाख के अप्रॉक्स में कुछ फीस पे किया हुआ है। ट्रेड्स बहुत छोटे छोटे लिए थे, लेकिन यहाँ पे एक लूजिंग स्ट्रिक मेरी आ गई, जिसकी वजह से एट द एंड मेरे को 26.06 लाख के आसपास का लॉस हुआ, राइट। अब मैं यहाँ पर आपको एक मेजर मिस्टेक बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये लॉस इतना नहीं होना चाहिए था, बट क्या गलती हुई उस गलती को समझने से पहले अगेन PNL पर जाता हूँ और यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ में देखता हूँ। अगर आपने लास्ट 26 दिनों में देखा होगा इस मंथ का, तो आपको दिखा कि वहाँ पे सिर्फ 26 लाख के आसपास का लॉस दिख रहा है। लेकिन सिर्फ लास्ट 7 डेज़, राइट, 7 डेज़ का जब मैं चार्ट मतलब PNL खोल रहा तो यहाँ पर 23.73 लाख के आसपास का है। और ये सिर्फ 7 ट्रेड के अंदर नहीं है, इन 2 को तो आप छोड़ दो, इन 3 ट्रेड को छोड़ दो, 1 2 3, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो पिछले 26 दिनों में मैंने 26 लाख का लॉस किया है एंड लास्ट 3 ट्रेड्स में यानी लास्ट 3 दिनों में मैंने 23 या 24 लाख के आसपास का लॉस किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले 22 से 23 दिनों में मेरे को सिर्फ 2 लाख का लॉस था एंड जो मेजर लॉस मैंने किया है उसे पिछले 3 दिनों में किया है। अभी पिछले 3 दिनों में मेजर लॉसेस क्यों हुए ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ से वापस 1 से लेकर 30 तक 27 तक का आज खोलते हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया इसलिए मैंने 26 डेज़ किए। तो यहाँ पर ना आप देखोगे तो जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ से मेरी लूजिंग स्ट्रिक चालू हो गई थी। यहाँ पर मैंने इस जगह पर मेरा लूजिंग स्ट्रिक था जो कि मेरे 9 जनवरी से चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट बना, फिर एक लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट 192, फिर एक प्रॉफिट, फिर एक लॉस, फिर एक लॉस, फिर एक लॉस, फिर एक लॉस 4 पॉइंट कुछ का। फिर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की खुद को। अगेन यहाँ पर 6.3 लाख का लॉस, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि 5 लाख से ऊपर लॉस में जाने नहीं देता। मतलब कोशिश करता हूँ यहीं पे होल्ड करूँ, बट ऊपर चला गया। क्योंकि जैसे इस रेंज से ऊपर जाता है डेली का लॉस तो कहीं ना कहीं इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ से इमोशंस कैसे इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पिछले 9 तारीख से कोई एक मेजर ट्रेड मेरे को मिला ही नहीं है, कोई अच्छा ट्रेड मैं कर ही नहीं पाया हूँ। एंड बहुत लंबे समय तक जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, अपना एफर्ट्स डालो, अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, अपना फुल पोटेंशियल के साथ आप एनालिसिस कर रहे हो, ट्रेड डालो, बट एट द एंड आपको कुछ मिल नहीं रहा,
तो धीरे 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 करके फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग जाती है। और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ आप धीरे धीरे आपका जब लॉस भी बढ़ने लग जाए, जो यहाँ पर देखोगे ना धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पहुँच गया 6 लाख और एक लिमिट से ऊपर चला जाए, फिर थोड़ा सा आदमी डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करने के बाद इमोशनल साइड में चला जाता है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को आने नहीं देना है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को आने दोगे तो आपके साथ यही होगा जो मेरे साथ हुआ है, एंड ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है। दैट्स वेरी कॉमन। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये सोचो कि प्रॉफिट से होंगे, हर महीना प्रॉफिट में क्लोज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही मेरे पिछले 6 महीने प्रॉफिट में क्लोज हुए, मैंने 2 करोड़ से ऊपर बनाया, 10 लाख की कैपिटल को 2 करोड़ में कन्वर्ट किया हो, बट वो सारा पैसा एक हफ्ते में, एक महीने के अंदर ज़ीरो हो सकता है। ट्रेडिंग के अंदर ऐसी हालत हो जाती है अगर आप इमोशनली ट्रेड करते हो। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि यहाँ पर मेरा, जैसे मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ, बट एक फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा बड़ा लॉस हुआ, जैसे 6 लाख के आसपास। फिर उसके बाद मैंने कुछ होल्ड किया, यहाँ पर भी होल्ड, इसलिए इस दिन भी आपको 82 के आसपास दिख रहा होगा। इस दिन भी मैंने कुछ लॉस किया था, कुछ प्रॉफिट किया था, तो एट द एंड 82 के आसपास मैंने क्लोज किया होगा। फिर अगेन यहाँ पर आई सबसे मेजर गलती, जहाँ पर मेरे को 13.09 लाख के आसपास का लॉस हुआ। अब यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी है वो मैंने बढ़ाई, एंड उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड, एक और सेम ट्रेड लिया हुआ था, उसको भी मैंने नेक्स्ट दिन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर भी मेरा तकरीबन 4 लाख के आसपास का लॉस है। तो आप सिर्फ मेजर लॉस देखोगे ना कि पूरे महीने भर में मेरे को 26 लाख का लॉस हुआ, बट उस 26 लाख में से 24 लाख का लॉस सिर्फ लास्ट 3 ट्रेड्स में हुआ या 3 दिन में हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि जब आप अपने आप को होल्ड करके रखते हो, अपना पेशेंस रखे रहते हो, आप मार्केट में सर्वाइव करते हो, चीज़ों को लिमिट में रखते हो, डिसिप्लिन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, रूल्स जो आपने बनाए उनको फॉलो करते हो, स्ट्रेटजी के साथ टिके रहते हो, तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपके लॉसेस मिनिमम होते हैं या आपके लॉसेस कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल साइड में चले गए, आप फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी होने दिया, आपने इमोशनल डिसीजन लेना चालू कर दिया, आपने क्वांटिटी को कंट्रोल में नहीं रखा, वैसे ही आपके लॉसेस मार्केट के अंदर बड़े हो जाएंगे और इमीडिएटली आप बहुत बड़ा ड्रॉडाउन फेस करोगे या बहुत बड़ा आपको सेटबैक होगा। उसका एग्जांपल आपके सामने है। तो चाहे बिगिनर ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे कितना प्रोफेशनल ट्रेडर हो, अगर मार्केट के अंदर इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है और इमोशनल मिस्टेक जैसे ही कर देता है, क्वांटिटी साइज़ को कंट्रोल नहीं करता, पोजीशन साइजिंग में गलती कर देता है, तो उसको सेम चीज़ फेस करने को मिलती है, चाहे वो एक दिन का ट्रेडर हो या उसको ट्रेडिंग करते हो 10 साल को ना हो गया, राइट। सो अब बात करते हैं इसके पीछे मेजर मिस्टेक सिंपल सा ये था कि अगर मैंने लूजिंग स्ट्रीक मेरी चल रही है, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया, मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि हाँ, लूजिंग स्ट्रीक को अगर कंट्रोल करना है, जैसे मैं करता आता हूँ कि मैं क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करता हूँ, लेकिन मैंने क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करने के बजाय यहाँ पे क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना चालू कर दिया। अब क्वांटिटीज़ को क्यों इंक्रीज़ कर दिया? क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एक रेंज में चल रहा हूँ, ना मेरे को कोई अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ना मेरा कोई ट्रेड फेवर में जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन और लूजिंग स्ट्रीक को जल्दी एंड अप करने के चक्कर में, ताकि एक प्रॉफिटेबल डे मेरा निकल जाए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाए, और ट्रेड्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, एंड इस इंक्रीज जैसे ही किया वैसे मेरे को बड़े लॉस फेस करने को मिल गए। तो ये थी मेरी मेजर मिस्टेक जो मैंने की है पिछले 3 दिनों में, एंड पिछले 3 दिनों में इस बड़ी गलती का नतीजा आप सभी लोगों ने देखा कि पूरे महीने भर में उतना लॉस नहीं हुआ जितना मेरे को सिर्फ 3 ट्रेड्स के अंदर लॉस हो गया, राइट। तो लूजिंग स्ट्रीक जब भी होती है वो बहुत डेंजरस होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। एंड मैं जब सेम मिस्टेक रिपीट करता हूँ या मेरे से सेम गलती होती है, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, ताकि आप मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड से ज़्यादा मेरे लॉस मेकिंग ट्रेड से सीखो, ताकि आप सेम चीज़ मार्केट के अंदर रिपीट ना करो और आप मेरे से जल्दी और मेरे से बेहतर ट्रेडर बन के निकलो, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कैसे इमोशनल ट्रेडिंग एक ट्रेडर के पूरे पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, कैसे इमोशनल ट्रेडिंग आपके साल भर की मेहनत को चुटकी भर में गायब कर सकती है, कैसे इमोशनल ट्रेडिंग आपके महीने भर का प्रॉफिट 1 या 2-3 ट्रेड के अंदर गायब करके आपको दिखा सकती है, ठीक है। सो आई होप अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ट्रेड्स में इमोशनल मिस्टेक्स कम करोगे, ट्रेड के अंदर इमोशंस को आने नहीं दोगे। अब इमोशंस को आने कैसे नहीं दिया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस ना आए, तो आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है वो है आपकी पोजीशन साइजिंग का, यानी कि आपकी क्वांटिटी के ऊपर। जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज़ होने लग जाती है, आप उस लॉसेस को झेल नहीं पाते हो, उन लॉसेस को देख नहीं पाते हो, आपके अंदर इमोशंस आते हैं, और इमोशंस में आपका मन करता है या तो मैं इस ट्रेड लॉस को जल्दी काट दूँ, है ना, या मैं जो प्रॉफिट आ रहा है उसको जल्दी बुक कर लूँ ताकि लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि आपके अंदर फियर आने लग जाता है, डर आने लग जाता है, ठीक है। तो इमोशंस को अगर आपको कंट्रोल करके रखना है तो मेक श्योर आपकी क्वांटिटी हमेशा लिमिट में रहनी चाहिए। मैंने भी जैसी क्वांटिटी को लिमिट से ऊपर किया, ऑलरेडी मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, यानी कि मैं मार्केट में बार बार गलत हो रहा हूँ, मेरी चीज़ें चल नहीं रही, मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ, या मेरी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, या मार्केट रेंज बाउंड है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट मेरे को अपने रूल पर स्टिक रहना था, क्योंकि एट द एंड वही मेरे को पैसा बना के देता है। बट जैसे ही मैंने उन रूल्स को छोड़ा
उन रूल्स के अंगेज गया, क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ किया, मिस्टेक की, मार्केट ने मेरे को ब्रूटली पनिश करके दिखा दिया। सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए इमोशंस को आने बिल्कुल मत दो, और इमोशंस अगर आप चाहते हो नहीं आए तो हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग को अपने कंट्रोल में, अपनी लिमिट में रखना। जैसी पोजीशन साइजिंग ऑफ लिमिट जाएगी, आपके इमोशंस आएंगे, आप इमोशनल मिस्टेक करोगे, आपको सेम लॉसेस फेस होंगे। ठीक है। सो अगर आपको इससे सीखने को मिला है, आपको समझ में आया कि ये चीज़ आप रिपीट नहीं करोगे, तो कमेंट में जरूर लिख देना कि आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, सो दैट आप जब ट्रेड करो, आप सेम गलती करने की कोशिश करो तो आपको याद आए कि मैंने स्टॉक बढ़ने की वीडियो पर कमेंट किया था, राइट। एंड इसी के साथ मैंने एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई हुई है, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप उस इंटरेस्टिंग सीरीज़ का कोई वीडियो मिस आउट ना करो, क्योंकि उस सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बिल्डअप किया जाता है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओ और एक अच्छा ट्रेडिंग करियर बिल्डअप कर पाओ। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। जिसको क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। गूगल फॉर्म अगर आप वहाँ पर भरते हैं तो आपको मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मेरे ट्रेडिंग इनसाइट्स में वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।